गणेश जी का नाम लेते ही तन मन भाव विभोर हो उठता है और उस महादेवता अग्र पूज्य देवता की हम वंदना करते हैं। यहाँ से ही कार्य प्रारंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वंदना किया था। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ये दास भी अग्रपूज्य बुद्धि के वारिधि गणेश जी की वंदना करता है मन के गीत के शब्दों में। श्री गणेश गणपति गगन, श्री गणेश गणपति गगन, गरिमा गहन गभीर, सिद्धि सदन सब दुख हरना, पदनत सकल शरीर। सिद्धि सदन सब विघ्न हरन, सरसिज सरलोचन, शंभु सुवन गौरी नंदन, गणपति भवमोचन। अष्ट सिद्धि नवनिधि कारण, तारन सुर नायको, ज्ञान सिंधु वर विमल इंदु समबुद्धि विधायको। सतत निकट संतन सुलभ, चरण गजानन गजवदन, किसलैत ही पदनत नमत, विघ्न हरन मंगल करन। श्री गणेश जी का आशीर्वाद ग्रहण कर उनके संदर्भ में थोड़ी चर्चा यहाँ हम करने जा रहे हैं। विषय है गणेश परिक्रमा। दो शब्द आए हैं, गणेश और परिक्रमा। गणेश जी का परिचय तो आपको मिल गया है उनकी वंदना में। और परिक्रमा का मतलब होता है प्रदक्षिणा, फेरा लगाना। मंदिरों में देवता की चारों ओर परिक्रमा की जाती है, वो परिपाटी आज भी है। एक बार की बात है, सारे के सारे देवता एक जगह इकट्ठा हुए। भगवान शंकर का आश्रम था, वहाँ शंकर पार्वती बैठे हुए थे। सारे लोगों के बीच एक विचार विमर्श शुरू हुआ कि आखिर किस देवता की पूजा सबसे पहले की जाए, अग्र पूज्य कौन बने। लोगों ने कहा कि भगवान शंकर और भवानी यही संसार के माता पिता हैं, यही निर्णय कर दें, जिसको कह दें उसकी पूजा सबसे पहले होगी। भगवान शंकर
ने ये बात कहा कि भाई आप सब लोग तो हमारे ही पुत्र हैं, हमारे अपने ही हैं, हम किसको बड़ा किसको छोटा कहेंगे, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, निर्णय तो आपको करना है। शंकर जी ने कहा ठीक है, उसके लिए हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर देते हैं। उस प्रतियोगिता में जो सबसे पहले सफल हो जाएगा, जीत जाएगा प्रतियोगिता, उसी की पूजा सबसे पहले होगी। इस बात पर सभी लोग सहमत हो गए। सारे के सारे देवता उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए आ गए। सब ने अपने अपने वाहनों को लेकर के सवारी करके यात्रा की तैयारी किया। सब लोगों के पास बहुत सारे वाहन थे। विष्णु ने गरुड़ पर सवारी कर लिया, ब्रह्मा ने हंस पर कर लिया, कार्तिकेय ने मयूर पर किया, और तमाम देवता थे जिनके पास बहुत द्रुतगामी वाहन थे। उन पर सवार होकर के पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करने की तैयारी कर लिया। और 7 प्रदक्षिणा करने के बाद केंद्र में बैठे भगवान शंकर भवानी के पास आना था, और जो सबसे पहले आता उसकी सबसे पहले पूजा होती। यही निर्णय का निष्कर्ष था। गणेश जी भी वहीं बैठे थे। गणेश जी शंकर भवानी के पुत्र हैं। इनका वाहन चूहा है। शरीर कितना लंबा चौड़ा है आप जानते ही हैं। हाथी का शरीर है, लंबा पेट है, और वाहन है चूहा। अजीब वाहन का चयन कर लिया है, क्या कहें। हाथी चूहे के ऊपर सवारी करे तो चूहे का कचूमर निकल जाए, लेकिन वही सवारी है। प्रतियोगिता में ये भी शामिल थे। प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। सारे लोग दौड़ लगाने लगे। दौड़ लगाते लगाते 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी की करने के बाद, पृथ्वी कह लीजिए, ब्रह्मांड कह लीजिए, क्योंकि ब्रह्म ने ब्रह्मांड बनाया है तो यहाँ तो शंकर ही ब्रह्म है, केंद्र में वही हैं। तो ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा करके भगवान शंकर भवानी जहाँ बैठे थे वहाँ आना था, केंद्र पर आना था। सब लोग दौड़ लगाने लगे। प्रदक्षिणा शुरू हो गई। भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी भी उस प्रतियोगिता में शामिल थे। बेचारे ये भी चूहे पर सवार होकर के परिक्रमा में भाग लेने के लिए तैयार थे। सब लोग दौड़ लगाने लगे। हलचल मच गई पूरे ब्रह्मांड में। अरे बड़ी भारी प्रतियोगिता हो रही है, और तमाम लोग तमाशा देखने लगे, देवता देखने लगे, देवियां देखने लगी, और जो प्रतियोगिता में शरीक थे वो तो थे ही। महीनों लग गए होंगे प्रदक्षिणा करने में, और गणेश जी ने अपने माँ बाप भगवान शिव और भवानी की केंद्र में ही चूहे पर सवार होकर के 7 प्रदक्षिणा किया और वहीं रह गए। प्रतियोगिता का समापन होने का जब समय आया तो महीनों लग गए थे। तमाम लोग जब आए तब तो निष्कर्ष निकले। तो जब सब लोग 7 प्रदक्षिणा करके आ गए केंद्र में, तब हुआ कि महाराज बताइए सबसे पहले कौन आया। तो शंकर जी ने कहा कि भाई आपके सामने ये बैठे हैं, यही सबसे पहले आए हैं। लोग हल्ला मचाने लगे, अरे ये तो कहीं गए ही नहीं, आ कैसे गए, प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए। हम लोग महीनों से सालों से दौड़ रहे हैं और ये दर पर बैठे हैं। अब बात आगे फंस गई। तो शंकर जी ने कहा कि ये प्रतियोगिता में भाग लिए या नहीं लिए इसका निर्णय आप ही लोगों को करना है। आप लोग प्रदक्षिणा जिस रास्ते से किए हैं उस रास्ते में आप देखें कि आपके आगे चूहे के पैर का निशान है या नहीं है। सब लोग दौड़ गए, देखने लगे, चारों ओर देखे तो सबके आगे चूहे के पैर का निशान था। हार पटक करके लोगों को स्वीकार कर लेना पड़ा और निर्णय हुआ कि गणेश जी ही अग्र पूज्य देवता होंगे।
सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है। अब यहाँ यह रहस्य समझ लिया जाना चाहिए, बात कोई कपोल कल्पना की नहीं है, वास्तविक निर्णय है ये। बल और बुद्धि, बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी माने जाते हैं। उन्होंने बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया था। पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में ब्रह्मांड का जो निर्माता है, मालिक है, वही जगत पिता है, और जो सृजन करने वाली प्रकृति है वही माता है। वो तो भगवान शिव और पार्वती हैं, भवानी हैं, यही केंद्र में है। ब्रह्मांड की जब परिक्रमा की जाती है तो केंद्र से ही परिधि जुटी हुई है, और केंद्र की परिक्रमा कर लेना परिधि की परिक्रमा के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी वृत्त बिना केंद्र के खींचा नहीं जा सकता, और केंद्र से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो जिसने माता पिता यानी सृजनकर्ता मूल आधार की ही परिक्रमा कर दिया, केंद्र की कर दिया, तो वह तो अग्रपूज्य हो ही गया, सबसे पहले आ गया। आप लोग दौड़ लगाते रहे, पीछे हो गए, सबको मानना पड़ा और गणेश जी अग्रपूज्य हो गए। यही है उनके अग्र पूजा का रहस्य। तब से गणेश जी पूज्य माने जाते हैं, और सबसे पहले बुद्धि और विवेक के इस देवता की आराधना कर दी जाती है, तभी कोई कार्य मांगलिक शुरू होता है। ये बात कह करके मैं प्रकरण को समाप्त कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। गणेश जी ने वो राह निकाल दिया। अस्तु, जय जगत।